Hello and welcome back to my channel. So AND function in Excel is a logical function which is used to test multiple conditions. Okay, it returns true only if all the specified conditions are met. Otherwise it returns false. अगर जो भी हमें conditions दिए हैं अगर वो सारे ट्रू हो रहे हैं या फिर हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे हैं तब ये ट्रू देता है. अदरवाइज एक भी अगर क्राइटेरिया फॉल्स होता है तब ये पूरा रिजल्ट फॉल्स देता है. तो चलो इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नेस्टेड इफ को यूज करके ग्रेडेशन कैसे निकालते हैं. इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इफ प्लस एंड. सो हाँ, जैसा कि मैंने आपको एंड का समझाया था कि ये मल्टीपल क्राइटेरियाज लेता है और अगर सारे के सारे क्राइटेरियाज ट्रू हो रहे हैं तो आंसर ट्रू आता है. अगर उन एक भी क्राइटेरिया फॉल्स हो रहा है तो पूरा रिजल्ट फॉल्स आता है. तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया है किंगस्टनाइट. मतलब अगर एक बच्चा जिसका कॉलेज हो किंगस्टन यहाँ पर, ओके, और उसका जो डिग्री हो वो मास्टर्स हो, तब जाके हमें इसे चाहिए किंगस्टनाइट. अदरवाइज इसे अदर्स के कैटेगरी में डाल देना. सो बोथ कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर किंगस्टन एंड मास्टर्स, तब ये बच्चा कहलाएगा किंगस्टनाइट. सो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं. इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन. ओके, तो ये जो लॉजिकल टेस्ट वाला सेक्शन है इफ का, इसमें मैं एंड फंक्शंस दे दूंगा. एंड फंक्शन, ओके. एंड क्या करेगा? दो लॉजिकल टेस्ट लेगा, दो से या फिर ज्यादा भी ले सकता है. तो पहला लॉजिकल टेस्ट जो है वो कि अगर ये वाला सेल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर किंगस्टन है, अगर ये वाला सेल किंगस्टन कॉलेज है, ओके, किंगस्टन कॉलेज है, और उसके दूसरा वाला सेल इज इक्वल्स टू मास्टर्स है, उसका डिग्री अगर मास्टर्स है, अब एंड का ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तब मुझे वैल्यू इफ ट्रू में, ये वाला वैल्यू इफ ट्रू में मुझे चाहिए किंगस्टनाइट. और एल्स वैल्यू इफ फॉल्स में मुझे चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो इसे एक अदर कैटेगरी में डाल दो, अदर्स, और ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर. तो इस वाले में ये इसने दिया है कि अदर्स कैटेगरी में आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये पहला कंडीशन को जा रहा है. पहला कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू किंगस्टन, ये कैम्ब्रिज है, तो वहीं पे वो रोक देगा और अदर्स के कैटेगरी में डाल देगा. ओके, इसे नीचे की तरफ लेते हैं. किंगस्टनाइट, ओके. अगर आप इसका देखो कंडीशन, पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है और दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो रहा है, तब इसे उसने किंगस्टनाइट कैटेगरी के अंदर दे दिया है. सो इसे एक और बार समझाता हूँ. इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू किंगस्टनाइट, पहला कंडीशन ट्रू होगा और दूसरा कंडीशन भी ट्रू होगा, इज इक्वल्स टू मास्टर्स, तब जाके इसे किंगस्टनाइट की कैटेगरी में डाल दो, अदरवाइज अदर्स के कैटेगरी में डाल देना. तो यही है इसका मतलब बेसिक सा फंडामेंटल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ प्लस और, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में इफ प्लस नॉट, और ये सीरीज को खत्म करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.